कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलतापूर्वक देखे पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया, फलस्वरूप अपसृत्य कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप भी पिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा, बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुजारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिसने राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपको वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सब विधि बताया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और 100 गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार व्रत बतलाए। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूत ने आकर आपको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार की गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन स्मृति शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास आई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसी फटकार कर भगाया।